हेलो एवरीवन, साइटेक पाथ के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इतने बड़े यूनिवर्स में रहते हैं जहां बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होंगी एंड शायद इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम होंगे, लेकिन हम अब तक मार्स पे ह्यूमंस को नहीं पहुंचा पाए हैं। मे बी इन द नियर फ्यूचर शायद हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन एलियन लाइफ को आउट ऑफ अ सोलर सिस्टम डिस्कवर करना शायद हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी एलियन लाइफ के हार्ड एविडेंसेस मिले थे पर वो कभी डिस्कस ही नहीं किए गए या फिर डायरेक्टली इग्नोर कर दिए गए। आज हम टॉप फैक्ट्स डिस्कस करेंगे द मोस्ट मिस्टीरियस कॉमेट ओमुआमुआ के बारे में, जो था फर्स्ट नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसने हमारे सोलर सिस्टम में एंटर किया था। हमारा सोलर सिस्टम काफ़ी एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स से भरा हुआ है एंड मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट भी है जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। वहाँ मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट है। बट डेट थी अक्टूबर 19, 2017। हवाई के पैनस्टार्स-1 टेलीस्कोप से वहाँ के साइंटिस्ट ने एक ऑब्जेक्ट को कॉमेट समझ के ऑब्जर्व किया। कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु, जो फ्रोजन गैसेस, रॉक्स एंड डस्ट से बना होता है, जो सन को ऑर्बिट करता है और ये मेल्ट होता रहता है। इसलिए हम इसके पीछे एक टेलिंग इफेक्ट देखते हैं। लेकिन उस दिन जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, ऐसा कुछ वो पहली बार देख रहे थे। ये था ओमुआमुआ। इसका नाम काफ़ी वियर्ड है बट इसके फैक्ट्स आपको लिटरली शॉक कर देंगे। ओमुआमुआ एक हवाईयन नेम है जिसका मतलब है अ मैसेंजर फ्रॉम फार अराइविंग फर्स्ट। सबसे पहले साइंटिस्ट के लिए चौंकाने वाली बात थी उसकी स्पीड, जो बहुत ज़्यादा थी। हमारे सोलर सिस्टम में इतने मैसिव कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स है बट वो इतनी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं करते हैं। बट ये 38.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, जो हमारे सोलर सिस्टम के एस्टेरॉइड्स के लिए नियरली इम्पॉसिबल है। अब तो इसे बहुत सारे टेलीस्कोप्स कैप्चर कर रहे थे। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप भी यहाँ से कोई इंफ्रारेड रेडिएशन कैप्चर नहीं कर पाया, जबकि वो सन के तरफ इतने ट्रेमेंडस स्पीड से जा रहा था तो ये होना चाहिए था। इससे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि इसकी सरफेस बाकी एस्टेरॉइड से 10 टाइम्स शाइनी रही होगी एंड इसकी ब्राइटनेस भी बहुत वेरी कर रही थी। ये सिगार शेप का था और रेडिश कलर का था। इसकी लेंथ तकरीबन 0.5 किलोमीटर रही होगी और शायद उतना ही वाइड रहा होगा, जो साइंटिस्ट अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाए। इसका साइज हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इसका रेडिश कलर कॉस्मिक रेज रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। ओमुआमुआ कंटिन्यूसली स्पिन करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। यह 7.3 आवर्स में एक स्पिन कंप्लीट कर रहा था। इसमें सबसे शॉकिंग बात यह थी कि नासा को इसमें कोई कॉमेट टेलिंग इफेक्ट नहीं दिखाई दी। साइंटिस्ट ने कहा कि वो एक इनर्ट मेटल का बना हुआ हो सकता है और इस पे इवन डस्ट भी प्रेजेंट नहीं था। सो ये किस थियरी की तरफ इशारा कर रहा है यह आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके बाद की जो बात मैं आपको बताऊंगा शायद वो आपको और सरप्राइज कर दे। मैंने पहले बताया था कि इसकी स्पीड थी 38.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी सुपर हाई स्पीड में इसने कुछ ऐसा किया जो साइंटिस्ट आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यह ऑब्जेक्ट सीधा सन की तरफ ट्रैवल कर रहा था बट अचानक इसने अपना ट्रैक ही चेंज कर लिया एट द स्पीड ऑफ 87.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड, जो इम्पॉसिबल ही नहीं, बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है। इतनी हाई स्पीड अचीव करना इन सच अ लिमिटेड टाइम इज़ नियरली इम्पॉसिबल। बहुत सी थियरीज दी गई, उसमें से एक थियरी थी कि सन के टेम्परेचर से आइस एंड गैसेस मेल्ट होने लगी एंड उसे एक दूसरे एंगल पे बूस्ट कर दिया, जैसे बाकी कॉमेट्स भी बूस्ट होते हैं। बट ये पॉसिबल थियरी नहीं है क्योंकि उस पे तब भी कोई टेलिंग दिखाई नहीं दी। अब तो इसे स्पेस के हबल टेलीस्कोप से भी ट्रैक किया जा रहा था। इतने सुपर फास्ट ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री चेंज करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। अगर इसमें गैसेस इवेपोरेट होने से ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई होगी तो उसका रोटेशन भी चेंज होना चाहिए था, बट ये उसी तरह रोटेट करता जा रहा था। तो इसने अचानक ऐसा ट्रैक चेंज कैसे किया? दैट्स द क्वेश्चन। क्या ये फर्स्ट विजिटर था जिसे सभी साइंटिस्ट ने विटनेस भी किया था? हमारे सोलर सिस्टम में कॉमेट्स इतने बड़े नहीं हैं। क्या पता ये कोई इंटरस्टेलर स्पेसशिप होगी या कोई ऑब्जर्वेटरी स्पेसशिप जिसके शेप साइज को हमने पहले कभी नहीं देखा। ओमुआमुआ मई 2018 को जुपिटर का ऑर्बिट क्रॉस कर चुका था, जनवरी 2019 को सैटर्न का ऑर्बिट एंड 2022 को नेपट्यून का ऑर्बिट क्रॉस करके हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा। इसमें एक और थियरी ये भी है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई सुपर एक्सप्लोजन हुआ हो एंड फ्रैगमेंट्स एंड रॉक्स की स्पीड ट्रिगर हो गई हो, बट व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट?
ओमुआमुआ के साथ बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हमने ऑब्जर्व किए होते हैं। एक यूनिवर्स जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है उसके बारे में हम वैसे ही बहुत कम जानते हैं। प्रोबेबिलिटी जैसी चीज़ यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेट्स लुक एट व्हाट वी हैव। ओमुआमुआ एक मेटल से बना होने का दावा किया जाता है। इसकी ट्रेमेंडस स्पीड थी जो किसी कॉमेट से बिल्कुल अलग थी। ना कॉमेट की तरह कोई इसमें टेलिंग थी और इसकी सरफेस बहुत शाइनी थी। इसने अचानक इसकी ट्रेजेक्ट्री भी चेंज कर दी जो अब भी अनएक्सप्लेन्ड है। एट लास्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छूट जाता है कि क्या ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोब था जो इस सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था, या जो हम इमेजिन करते हैं ये उससे एकदम अलग सी कोई स्पेसशिप थी, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ वर्क कर रही थी जिससे हम अब भी अनजान हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe for more content just like this.